धरती पर खूनी जीवन संघर्ष है, खूनी जीवन संघर्ष, चीख पुकार है। बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है तड़पा तड़पा कर। खून से लथपथ ये मिट्टी है, खून से लथपथ हड्डियों से बनी है। कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं इसमें, कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं। यहाँ पर मिट्टी पर जीव एक दूसरे से बचने के लिए भाषा बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। ऊ ऊ क्वां 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 पी 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 ऊ ऊ कू कू अलग अलग तरह से भाषा बोलते हैं। म्याऊ 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 पी 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 पू पी पी पू वी 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 वी। इतनी खतरनाक है ये मिट्टी। यहाँ पर बचने के लिए जीव एक दूसरे से बचने के लिए भाषा बोलते हैं। समझो यार, चीजों को समझो मेरे भाइयों, ये बहुत खतरनाक है मिट्टी। जब मनुष्य मिट्टी में रहता है, जब मनुष्य मिट्टी में रहता है, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश तत्व को, क्योंकि प्राण कौन डालता है शरीर में? आकाश, वही ईश्वर अल्लाह है, ठीक है ना, खुदा गोड रब है। जब मनुष्य अपने प्राण, पिता के दिए हुए प्राणों को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो खुद का ही नहीं है, वो कण कण में बिखरा हुआ है, वो कण कण में बिखरा हुआ है। वो सच नहीं देख सकता मेरे भाइयों, देखो सच मानो, वो सच नहीं देख सकता क्योंकि वो अंधा हो जाता है। मिट्टी का कीड़ा कितना होता है? छोटा सा होता है। मिट्टी के कीड़े के समान उसकी सोचने समझने की शक्ति हो जाती है, वो अंधा हो जाता है। वो मिट्टी में ही, क्योंकि वो इस पूरी पृथ्वी को नहीं देख पाता। पूरी पृथ्वी कितनी बड़ी है? पूरी पृथ्वी के हिसाब से वो छोटा सा एक मिट्टी का अंधा कीड़ा, एक मिट्टी के कण के समान। इसलिए ना तो उसमें सोचने समझने की शक्ति होती, ना कुछ सच देख पाता। वो अंधकार में रहता है, यानी अहंकार से भरा रहता है, मिट्टी की तरह कठोर रहता है, क्रूर रहता है, मिट्टी बन जाता है। समझो चीजों को मेरे भाइयों, बहुत। अरे ये यहाँ मिट्टी पर इतनी खतरनाक खूनी जीवन संघर्ष है, इतनी चीख पुकार है कि जानवर बचने के लिए भाषा बोलते हैं। जब मनुष्य मिट्टी में रहता है तो उसको कुछ नहीं पता होता। अरे मिट्टी से ऊपर आओ यार, सत्य से जुड़ो, तभी तो पता लगेगा सत्य क्या है। बेहोशी में इतने सारे बच्चे पैदा कर देते हैं मनुष्य। अरे मूर्ख ज्ञानी, कितनी खतरनाक है ये मिट्टी। खूनी जीवन संघर्ष है, यहाँ चीख पुकार है, भाग दौड़ है। मिट्टी इतनी खतरनाक, इतनी क्रूर है। और एक मिट्टी का अंधा कीड़ा कण कण में बिखरा हुआ, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे पैदा करता है। सोचो, जानवर जो है, सारे पशु पक्षी जीव जंतु, वो इसलिए बच्चे पैदा करते हैं। उन सृष्टिकर्ता ने, ईश्वर अल्लाह ने, उस आकाश ने इसलिए उन बच्चों को बनाया है, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों को बनाया, क्योंकि उनका घर ही जंगल है। अरे भाई, उन सभी जीव जंतुओं का जो घर है वो जंगल है। जितने ज्यादा जीव जंतु पशु पक्षी बच्चे पैदा करेंगे, उतने ही ज्यादा धरती पर, मिट्टी पर जीवन रहेगा, क्योंकि सभी जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षियों में पूरी पृथ्वी के हिसाब से संरचना बनी हुई है। 80% जल है, 20% पानी है। जल को मत देखो, मिट्टी को मत देखो, उनके गुण को देखो। आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, खाली के रूप में संसार को, पूरे ब्रह्मांड को देखना होगा मेरे भाइयों। इस टट्टी का थोड़ा सा ज्ञान है, तुम ज्यादा ज्ञानी हो भाई। तुम सब सृष्टिकर्ता बने हुए, तुम यार, तुम सबके सब विधाता बने हुए हो मेरे भाइयों। तुम उस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, जिसके सामने धरती धूल के कण के समान है, जो ट्रिलियन ऑफ स्टार गैलेक्सीज, पूरी स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को जो घुमा रहा है एक नियम के हिसाब से, ट्रिलियन ऑफ स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज, वो एक नियम के हिसाब से घुमा रहा है। वो है सृष्टिकर्ता, वो है ईश्वर अल्लाह। तुम भाइयों, तुम सबके सब अहंकार से भरे हुए हो, मिट्टी के अंधे कीड़े बने हो। तुम इतने अहंकार से भरे हो कि सृष्टिकर्ता ही तुम बने हुए, अपनी तरह से ही सृष्टिकर्ता बना लिया, अपनी तरह से मंदिर मस्जिद खड़े कर लिए, सब कुछ अपनी तरह से ही, अपनी ही लीला रच ली, मानव लीला। खुद ही भगवान बन बैठे, बच्चे पैदा करने वाले भगवान। तो तुम्हारे सामने वो सृष्टिकर्ता जो है ना, ब्रह्मांड बनाने वाला, वो छोटा है मेरे भाइयों। तुम ज्यादा बड़े हो, तुम बहुत बड़े हो, तुम विराट हो।
मिट्टी के अंधे कीड़े हो तुम, बहुत बड़े हो उसके सामने, अहंकार से भरे हो, तुम्हारे पास अहंकार के अलावा कुछ नहीं है। अरे तुम सच जानो, तुम अरावली को बचा रहे हो, हिमालय को बचा रहे हो, सूर्य चंद्रमा को बचा रहे हो, पृथ्वी को बचा रहे हो, तुम बचाओगे? अरे पहले जानो तो सही, तुम हो कौन? तुम्हें तो पता ही नहीं है। एक एक लड़के के लिए दुनिया भर की लड़कियां पैदा कर देते हो, एक लड़के के लिए दुनिया भर की लड़कियां पैदा कर देते हो। लड़का नहीं हो रहा, लड़की हो रही है बार बार, तो लड़की को गर्भ में मार देते हो। तुम्हारी ऐसी तो मानसिकता है। क्योंकि सोचो प्लीज, लड़का ने अगर लड़का चाहिए तो लड़की को गर्भ में मार देती हो। लड़की हो रही है 1 2 3 4, है ना, तो लड़की ज्यादा होने लगी तो लड़की को गर्भ में मार देते हो। इसलिए जो लड़का होता है, देखो कि कभी वो छोटा भाई, मेरा छोटा भाई, लड़की एक बड़ी सारी लड़की कहती है मेरा छोटा भाई, क्यों? क्योंकि बीच में जितनी भी लड़कियां थी तुमने मार दी ना। लड़के के जब मनुष्य मिट्टी में अपने प्राणों को, अपने मन को बांध के रखता है, तो वो कण कण में बिखरा हुआ है, कण कण में। वो खुद का ही नहीं है, वो खुद का ही नहीं है, वो अंधा कीड़ा है, कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। सच को मान लो। अरे पागल, अब इतनी विनाशकारी समय आने और सत्य को मान लो, सत्य को मान लो। मिट्टी के अंधे कीड़ो, सत्य को मानो। जब मनुष्य मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ होता है, तो वो एक विनाशकारी राक्षस होता है। किसके लिए? सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों के लिए, पूरी प्रकृति के लिए एक विनाशकारी राक्षस होता है। और मिट्टी के लिए होता है एक मात्र अंधा कीड़ा, क्योंकि उसकी सोचने समझने की शक्ति मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होती है। समझ रहे हो? समझो मेरे भाइयों, सत्य को समझो। जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उतना ही मानव बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि उनमें जल की मात्रा ज्यादा है और मिट्टी की कम है। सरलता, तरलता, निर्मलता। पूरे ब्रह्मांड को आध्यात्मिक रूप से समझो, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला आकाश है। जो धरती एक धूल के कण के समान है, उसको चलाने वाला आकाश है। सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को चलाने वाला आकाश, अंतरिक्ष है, स्पेस है, और स्पेस खाली है। और शरीर को चलाने वाला भी स्पेस है। शरीर पूरी पृथ्वी है, लेकिन इसको चलाने वाला, इसमें प्राण देने वाला आकाश है। वही जिंदा शक्ति है मेरे भाइयों। तो आकाश के हिसाब से पूरे ब्रह्मांड को समझो, खाली के हिसाब से ब्रह्मांड को समझो। मिट्टी को बनाया है सर्वनाश करने के लिए, कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता को सर्वनाश करना, जल्दी से जल्दी। उस विधाता ने जल का काम दिया है जीवन देना, सूर्य का काम है मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना, और वायु का काम है प्राणों से जुड़े रहना। इस हिसाब से पूरी पृथ्वी की संरचना हुई है। ठीक है ना? पृथ्वी धूल के कण के समान एक छोटा सा ग्रह है, यहाँ पर जीवन रचा है सृष्टिकर्ता ने। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, जल्दी से जल्दी सर्वनाश करना। अब कर तो दिया। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, जब मनुष्य मिट्टी को, देखो, जब कोई भी, जितने भी जीव जंतु हैं उनमें जल की मात्रा अधिक है और मिट्टी की मात्रा कम है। पशु पक्षी जीव जंतु वो जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि प्रकृति बची रहेगी। क्योंकि मिट्टी का कोई जल, मिट्टी का जीवन कौन है? सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वो मिट्टी का जीवन है। जल ही जीवन है, तो मिट्टी का जल कौन है? सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, वो मिट्टी का जीवन है, मिट्टी का जीवन है। अब मनुष्य अपनी जनसंख्या बढ़ाई दबा के, क्योंकि मनुष्य जब उस सत्य से नहीं जुड़ेगा, देखो, जब बच्चा पैदा करते हो मनुष्य, तो उसमें प्राण देने वाला प्राण पिता है, प्राण देने वाला, उसमें प्राण देने वाला प्राण पिता है, जगत पिता है ना? ऐसे ही जितने भी जीव जंतु बच्चे पैदा करते हैं, जितने भी जीव जंतु बच्चे पैदा करते हैं, पशु पक्षी पैदा करते हैं, पेड़ करते हैं, तो उनमें प्राण डालने वाला जगत पिता है, आकाश है। वो निष्काम कर्मी होते हैं, वो सत्य के बच्चे होते हैं, वो निष्काम कर्मी होते हैं, निस्वार्थ कार्य करते हैं। निस्वार्थ कार्य कब करेगा? जब प्रकृति से जुड़ेगा, पूरे ब्रह्मांड के नियम से कोई भी जुड़ेगा। तो वो सारे के सारे जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु हैं, तितली से लेकर कुछ भी बड़े जीव जंतु हैं, उनमें सब में मिट्टी की मात्रा कम है और जल की मात्रा ज्यादा है। वो निष्काम कर्मी है, निस्वार्थ कार्य करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं पाल पोस कर, क्योंकि मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है, भाग दौड़ है, तो पाल पोसना जरूरी है। और वो स्वतंत्र छोड़ देते हैं जंतुओं को, सभी बेसिक पेड़ पौधे, पशु पक्षी स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, खुलापन, खालीपन। ठीक है, आगे समझ में। जल जीवन देता है, जल में खूनी जीवन संघर्ष नहीं है, इसलिए जल के जीव तुरंत बच्चे छोड़े थे, पैदा करे, तुरंत छोड़ दिया। क्यों? जल तो जीवन देता है, सृष्टिकर्ता ने बनाया जल को ऐसा जीवन देने का। मिट्टी में जब जल होगा तभी जीवन होगा, और मिट्टी का जीवन कौन है? सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, उस मिट्टी का जीवन है। मनुष्य ने खुद को देखा नहीं, उसका प्राण लेके तो चल रहा है। बीच में आए उपनिषदों के ऋषि मुनि, ज्ञानी प्रेमी, बुद्ध, महावीर, कबीर, है, रैदास, मीरा, बुल्ले शाह, फरीद, मोहम्मद, जीसस, सुकरात, ज्ञानी प्रेमी आए, उन सबको मिट्टी के अंधे कीड़ों ने मार दिया, काट दिया, कान में कील ठोक दिया, है, पत्थर मारे, समझा समझा के थक चुके तुमको, है, उनकी बात सुनी नहीं। अरे पाखंडी,
मिट्टी का अंधा कीड़ा, उनको तू आज पूछता है? अरे उनको पूछता है, महावीर को तू पूछता है, जय जिनेंद्र बोलता है तू, मिट्टी का अंधा कीड़ा कहीं का। उसके जब महावीर जिंदा था कान में कील ठोक दी। बुद्ध बुद्ध को बोलता है नमो बुद्धाय, है नमो बुद्धाय बोलता है तू, बुद्धम गणम सना। अरे बुद्ध पाखंडी, मिट्टी का अंधा कीड़ा। जब जिंदा था बुद्ध तो पत्थर मारे उसको, मेरा नबी, मेरा प्यारा नबी। अरे पाखंडी, मिट्टी का अंधा कीड़ा, जब नबी जिंदा था, मोहम्मद जिंदा था, तो उसको पत्थर मार मार के भगाया। ओ गॉड, ओ जीसस। अबे जीसस जिंदा था तो कील ठोक ठोक के मारी उसको तुमने। कबीर 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 बोलता है, अरे कबीर जब जिंदा था तो जहर दे के मार दिया, मीरा को जहर दे के मार दिया, रहदास को तुमने उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या बोला। किसी को भी तुमने नहीं छोड़ा, सबको मारा है तुमने। उपनिषदों को तो जला जला कर, उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी को तो जला जला कर मारा है। वो अपनी जान बचाकर जंगल भागते थे बेचारे। ऐसा तुमने इतना ईश्वर के बच्चों के सामने इतना बुरा किया है, उस ब्रह्मांड रचयिता के बच्चों के सामने इतना बुरा बिहेवियर किया तुमने। मिट्टी के अंधे कीड़ो तुमने, पाखंडी कहीं के। पाखंडी बनता है उनको पूछता है, अरे उनको क्या पूछेगा, वो तो इंसान थे, वो इंसान थे, जैसे ये टट्टी इंसान है। मुझे मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश ने ज्ञान दिया, ये टट्टी है, इंसान है, क्या पूछेगा तू इंसान को? उसको पूछ जिसका तू प्राण लेके चल रहा है। अहंकार से भरा हुआ मिट्टी का अंधा कीड़ा दबा के जनसंख्या कर ली, जाना नहीं, खुद को नहीं जाना। कितनी खतरनाक है ये मिट्टी। यहाँ खूनी जीवन संघर्ष है, यहाँ चीख पुकार है। जो इंसान सोच, जो इंसान इस अंधा होता है वो बच्चे पैदा करता है, दुनिया भर के बच्चे पैदा करता है। कण कण में बिखरा हुआ इंसान व्यापार के ढंग से पैदा करता है। जो भूख लगेगी तो उनको खा नहीं जाएगा, खा भी जाएगा आराम से। अरे कठोर है मिट्टी, कठोर है, क्रूर है, भयानक है, वो तुझे बना देगी। अरे मनुष्य, तेरा खुद का कुछ नहीं है यार, तेरा खुद का मन है, प्राण है तेरा, तेरा खुद का केवल मन है। अगर तू मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो मिट्टी जैसे गुण होंगे, और मिट्टी धीरे धीरे क्रूर हो रही है तो तेरे को क्रूर बना देगी। तू मिट्टी से मन को बांध के रखेगा तो मिट्टी जैसे गुण होंगे। जल में लेके आ जाएगा अपने मन को तो जल जैसे गुण होंगे। जल फिर तुझे जीवन दे देगा, फिर जल तुझे सूर्य के पास भेज देगा, फिर सूर्य वायु के पास भेज देगा, फिर वायु आकाश से अंतरिक्ष से जोड़ देगी, सत्य से जोड़ देगी, ईश्वर से जोड़ देगी। अब तू अनंत अखंड अजर अमर होगा। तेरी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी सारी सारी। तू इतना विराट विशाल हो जाएगा, तुझे खुद ही नहीं पता होगा। तुझे भक्ति में बस तू लीन रहेगा उसकी में। तेरे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी। अब तू निष्काम कर्मी बनेगा, जैसे सभी पेड़ पौधे भी, जीव जंतु पशु पक्षी बने। अब तू प्रकृति के नियम से जुड़ेगा, अब तू सत्य सत्य देखेगा। आगे समझ में मेरे भाई? कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजी तो अब तू प्रेमी और ज्ञानी बनेगा। अब तू बच्चे पैदा कर, अब तेरी जिम्मेदारी है, तू बच्चे पैदा कर। उससे पहले कैसे कर दी तूने? अरे पाखंडी, मिट्टी के अंधे कीड़े, इतनी खतरनाक, इतनी खूनी जीवन संघर्ष वाली धरती पर, चीख पुकार वाली धरती पर तूने इतने सारे बच्चे पैदा कर दिए। अब क्या होगा बताऊं तुझे, क्या होगा? सत्य, मेरे पास सत्य है। अरे जो इस टट्टी ने बोल दिया वही होगा। मुझे मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश ने ज्ञान दिया है। मूर्खो, तुम्हें तो किसी को कुछ नहीं पता पूरी धरती पर। मुझे मिट्टी ने एक एक चीज दिखाई है। जो ये टट्टी बोल रहा है, मैं अनंत का बच्चा हूं, मैं ईश्वर का बच्चा हूं। खुद को जानने के लिए मारा है मैंने, कम से कम 10,000 थप्पड़ मारे हैं इस शरीर पर, मार दिया पूरी तरह से। तब सत्य से जुड़ा हूं, ऐसे जुड़ा हूं क्या? और ये जो मेरे साथ बैठी है माता, मैं नर हूं, ये माता है, इसने ये मारती थप्पड़ अपने आप को। खुद को बदलना, खुद से प्रेम करना, खुद को बेहतर बनाना कोई ऐसी नहीं है थप्पड़ मारने पड़ते हैं। खुद को बेहतर बनाने में थप्पड़ मारने पड़ते हैं, खुद को मारना पड़ता है, खुद के अहंकार को हराना पड़ता है। इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रहा है मिट्टी के अंधे कीड़े। खुद को मार, खुद को मारना पड़ता है, तब सत्य से जुड़ते हैं। उसने सृष्टि ऐसी बनाई है। अरे 3,000 4,000 4,000 साल पहले प्रेमी और ज्ञानी आकर समझा गए तुमको। बुद्ध कितना पहले आया था, निर्वाण बोला था ना, शून्य सत्य है बोला था ना, कितने साल पहले बोला था। बुद्ध की बात मानी। महावीर बुद्ध से पहले आया, केवल उसकी बात मानी। जितने भी ज्ञानी प्रेमी थे समझा के चुके, मोक्ष निर्वाण मुक्ति भक्ति, किसी की बात मानी तुमने? मिट्टी का अंधा कीड़ा। अरे इस शरीर में प्राण देने वाला प्राण पिता है, जगत पिता है। इसलिए जब मनुष्य अपने प्राणों को मिट्टी से बांध के रखता है तो बार बार जन्म लेता रहता है, बार बार जन्म लेता रहता है, बार बार जन्म लेता है। मिट्टी उसे मौका देती रहती है। क्यों? क्योंकि और तू और कर, और कर, और उजाड़, और उजाड़, और उजाड़। अरे तू स्वयं पूरी पृथ्वी ही तो है। तू मिट्टी है, तू जल है, अग्नि है, वायु है, और तू आकाश है। जैसे पूरी पृथ्वी को चलाने वाला आकाश है, ऐसे तुझे चलाने वाला आकाश है। तू पूरी पृथ्वी ही तो है। पृथ्वी को नष्ट करने के बाद में क्या करेगा तू? वो तेरी ही है, तेरा घर है मेरे भाई, तेरा घर है। सभी जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी को पता है, सभी जीव जगत को पता है ये चीजें, क्योंकि वो सत्य के बच्चे हैं। वो सत्य के बच्चे हैं, वो ईश्वर के बच्चे हैं, वो अल्लाह के बच्चे हैं, खुदा रब गोड के बच्चे हैं।
तुझे पता नहीं, क्योंकि तू खुद को जानेगा, खुद से प्रेम करेगा, खुद को बेहतर बनाएगा, तब बच्चे पैदा कर। जब तू सत्य से जुड़ेगा तब बच्चे पैदा कर। उससे पहले क्यों कर दिया? उससे पहले तूने बहुत सारे कर दिए ना। अब देख क्या होगा, क्योंकि बार बार जब तेरे शरीर में प्राण, क्योंकि ये 4 तत्वों से शरीर बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से, है ना, निर्जीव है, लेकिन इसमें प्राण देने वाला सजीव है। प्राण देने वाला जो है वो आकाश है, वही ईश्वर है, वो जिंदा शक्ति है। जैसे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु में प्राण दिया, उसको बनाकर पूरी पृथ्वी को घुमा रहा है ग्रह के हिसाब से। ऐसे सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, सूर्य, चंद्रमा में प्राण डालता है, वो उनको चलाता है। अब जब मनुष्य का प्राण वो है, और प्राण बार बार में जन्म ले रहा है, मिट्टी का कीड़ा बार बार जन्म ले रहा है, बार बार जन्म ले रहा है, जितने उजाड़ और उजाड़ और उजाड़ और उजाड़ और उजाड़ और उजाड़ और उजाड़ उजाड़ेगा, यही करेगा ना। मिट्टी का अंधा कीड़ा अंधा होता है, कुछ सोच समझ पाता नहीं है क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता, बस वो अंधा होता है, अहंकार से भरा होता है, अकड़ से भरा होता है। या अरावली को बचाता है, हिमालय को बचाता है, पूरी पृथ्वी को बचाता है, चांद पे घर बनाता है, मार्स पे घर बनाता है। मिट्टी का अंधा कीड़ा खुद को भूल जाता है कि मैं क्या हूं, सभी जीव जंतु को मारता है, पेड़ पौधों को काटता है, खुद को भूल जाता है कि मैं भी एक जीव ही हूं। अरे मिट्टी के अंधे कीड़े, पाखंडी, तू भी एक मात्र कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर से भी कमजोर जीव है, बंदर से भी कमजोर जीव है, बंदर से भी कमजोर जीव है रे। अरे बंदर से भी कमजोर जीव। मानव, मिट्टी के अंधे कीड़े, तू बंदर से भी कमजोर जीव है, बंदर चूहे से भी कमजोर जीव है। मिट्टी की बंदरिया, तू कोकरूच से, छिपकली से भी कमजोर जीव है, और तूने इतने बच्चे पैदा कर दिया ज्ञानता में। बच्चों में प्राण देने वाला प्राण पिता है। अब उसका प्राण मिला, जैसे वायु में वायु मिला रही है, तू ऐसे ही प्राण में प्राण मिला, तभी मुक्त होगी इस धरती से, नहीं तो नहीं होगी, कोई भी नहीं होगा। अब क्या है, बार बार जन्म, बार बार मिट्टी क्रूर हो रही है, मिट्टी के जल सारे मनुष्य ने, कण कण में बिखरे हुए मनुष्य ने सुखा दिया है। पाखंडी अपनी तरह से ही पूरी सृष्टिकर्ता को रच लिया, मंदिर मस्जिद बना लिए, गुरुद्वारे चर्च बना लिए, अपनी तरह से ही पूरा खुद ही सृष्टिकर्ता बन गया। जो तुझे प्राण देने वाला है बंदर, बंदरिया, उससे भी कमजोर, उसको भूल चुका तू। प्राण पिता को, जो जगत पिता, जो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है एक नियम के हिसाब से, जिसके बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक मिट्टी का कण भी, जो पूरी पृथ्वी, वो भी उसका नियम नहीं तोड़ती, उसका तूने नियम तोड़ा है ना। वो समय है, उस समय के हिसाब पे ही सब कुछ होगा। वो समय है, उस समय समय पृथ्वी को रच दिया। अब समय के हिसाब से तूने समय को बहुत जल्दी, इतनी जल्दी और इतनी खतरनाक तरीके से मानव सभ्यता खत्म होने वाली है। इतनी जल्दी कोई सभ्यता खत्म नहीं हुई, उतने खतरनाक तरीके से कोई सभ्यता खत्म नहीं हुई जब मानव सभ्यता खत्म होने वाली, समझ। अब बार बार जन्म ले रहा है, मिट्टी का अंधा कीड़ा बार बार जन्म ले रहा है, प्रकृति को और उजाड़ रहा है। अब जब कुछ भी नहीं है, मिट्टी क्रूर हो रही है, खाने को कुछ मिलेगा नहीं, जल के जीव तल में चल जाएंगे, मिट्टी का जल सूख चुका है, मिट्टी का जो जीवन है वो तल में चला गया है, सूख गया है मेरे भाइयों। सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, वो मिट्टी का जीवन था, मिट्टी पर जीवन था। अब कुछ भी नहीं होगा मिट्टी, जल के जितने भी जीव वो तल में चले जाएंगे, क्योंकि मिट्टी का जीवन है वो तल में चला गया है। अब खाने को क्या, अब खाने को कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे? अरे जो भी खेती है, जो भी तुम खाते हो, फसल वगैरह है, जो तुम मनुष्य ने सारे पेड़ पौधे काट कर तुमने फसलों का निर्माण कर लिया, अपनी तरह से पूरी लीला ही रच ली यार, पूरी मनुष्य लीला रच ली, पूरी की पूरी, पूरी मानव लीला रच ली, अपनी तरह से मंदिर बना लिए, उसमें इंसान भगवान बैठा दिए, फलान डिमका बैठा दिए, नाच रहा है कोई, राधा राधा बोल रहा है कोई, कृष्ण को नचा रहा है कोई, राम को रचा रहा है कोई, क्या कर रहा है? ये धर्म है? अरे कामना का धर्म, जो अपनी कामना, कोई मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, अरे मूर्ख अज्ञानी, अपने हिसाब से मनुष्य, जो जब मनुष्य कामी इंसान होता है, मिट्टी की कामना होती है, तो अपने हिसाब से ही धर्म को रच लेता है, अपने हिसाब से ही भगवान को रच लेता है। मनुष्य एक छोटा सा जीव है, बंदर से भी कमजोर जीव है। तुमने सारा का सारा यही रचा, पूरी पृथ्वी को रच लिया अपनी तरह से, सारे भगवानों को अपनी तरह से रख लिया, कामना के हिसाब से तुमने धर्म बना लिया। कामना का धर्म, मंदिर मस्जिद बना के, मंदिर में जाके उसमें तो कामना कामना लेके जाता है, मेरी गाड़ी दिला दे, मेरा घर दिला दे, मेरी मकान दिला दे, मेरा बच्चा पैदा करवा दे, इस खूनी जीवन संघर्ष, चीख पुकार वाली धरती पर अपनी तरह से पूरी सृष्टिकर्ता को रच लिया पूरी पृथ्वी पर। अब क्या करेगा? सत्य से भाग सकता है क्या? अरे तू जिसका प्राण ले रहा है, जिस इस शरीर में जो प्राण डालने वाला है, वो सत्य है। अरे वो सत्य है। अरे जो इस शरीर में प्राण डाल रहा है, इस शरीर को जो चला रहा है, वो सत्य है, वो सत्य है। और सत्य ही जो है, वही सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। उसका एक भी कोई नियम नहीं तोड़ता, उसका नियम ही समय है। उसका नियम जो
पूरे ब्रह्मांड का नियम है, वही समय है। समझ चीज को मूर्ख अज्ञानी, मिट्टी के अंदे कीड़े, नाली कीड़े के कीड़े, टट्टी के कीड़े। खा लिया, अपनी कामना का धर्म बना लिया, खुश खुश हो गया तू, नाच रहा है, कूद रहा है, डीजे पे नच रहा है, कावड़ लेके जा रहा है, ये कर रहा है, फलाना ढिमका कर रहा है, वहां मक्का मदीना में जा रहा है, चिल्ला रहे हैं। वहां सब व्यापार है, तू वहां जाता है ना, व्यापार बैठे वहां पर सबके सब, वो भी कामना के बैठे। अरे पूरी पृथ्वी पर झूठ ही झूठ है, पूरी पृथ्वी झूठी है, पूरी पृथ्वी का अंत है, पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में छोटा सा टिंगना से धूल के कण में एक ग्रह है। तू भी झूठा है, तेरा शरीर भी झूठा है, पृथ्वी भी झूठी है। तो सब यहाँ व्यापार कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मंदिर में जाता है तो वहां सब धर्मगुरु बैठे हैं। मिट्टी के, तू अहंकार से भरा है तो तेरे अहंकार को और बढ़ाने के लिए धर्मगुरु बैठे हैं। वो भी ऐसे ही है, तेरे जैसे ही है। वो भी धर्मगुरु अहंकार से भरा है, माँ बाप भगवान होते हैं, पति परमेश्वर होता है। अरे अरे बंदर प्रजाति का जीव है तू। वहां जा रहा है तू, मक्का मदीना में जा रहा है 8-8 लाख रुपए लगा के, तो वहां उनकी कमाई हो रही है, और जो थोड़े बहुत जो मुल्ला बच्चे हैं उनकी जेब में थोड़ी बहुत कमाई होती है, उनको पैसे देते हैं, चलो भेजो हमको भेजो। ये सब षड्यंत्र रचा हुआ है, ताकि ज्यादा बच्चे पैदा करेगा तो वोट बैंक ज्यादा हो, है कामना, ज्यादा बच्चे बताएंगे तो माल ज्यादा बिकेगा, कस्टमर ज्यादा होंगे, मजदूरी सस्ती होगी, मजदूर ज्यादा पैदा होंगे, मजदूरी सस्ती होगी, मिलों में काम करने वाले मजदूर, कंस्ट्रक्शन साइटों पे काम करने वाले मजदूर, एमएनसी में काम करने वाले मजदूर, सरकारी नौकरी करने में काम करने वाले मजदूर ज्यादा बढ़ेंगे, हैं मजदूर ज्यादा बढ़ेंगे तो मजदूरी सस्ती होगी, अमीर अमीर ज्यादा होगा, गरीब गरीब ज्यादा होगा, और ज्यादा भीड़ होगी तो भेड़ बकरी बनेंगी, मंदिरों में ले, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में ले भेड़ बकरी बनेंगी। पूरा षड्यंत्र है पूरी पृथ्वी पर, समझ चीजों को। नहीं समझेगा तू, मिट्टी का अंधा कीड़ा है, अहंकार से भरा है, तेरे पास अहंकार के अलावा कुछ नहीं है। जितना ज्यादा तू अहंकार से भरे जाएगा, अरे अहंकार ही तो सबसे बड़ा दुश्मन है यार मनुष्य का। अहंकार ही सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे भाई। अहंकार जो है, मैं और मेरा, यही तो सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं और मेरा नहीं है, वो है, वो है। वो सांस दे रहा है, वो हवा ले रहा है तो हम हवा ले रहे हैं, वो प्राण दे रहा है तो हम चल रहे हैं। अहंकार ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अब सुन, सुन गौर से, अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। तो तू अहंकार से भरा है, तू झूठ में फंसा है, तो तू जैसा है, तेरा संसार ही ऐसा है। तू नहीं है, तू मिट्टी है, तू जल है, तू अग्नि है, तू वायु है, तू आकाश है। तू सांस कितना ले रहा है मनुष्य, तू सांस कितनी ले रहा है, तू थोड़ी सांस ले रहा है, तो बाहर कितनी हवा है, बाहर तो दुनिया भर की हवा ही हवा है। ऐसा ही तेरा संसार है, जैसा तू है ऐसा तेरा संसार है। तू अगर अहंकार से भरा है तो तेरा संसार भी ऐसा ही है। तू कामना से भरा है तो तेरा संसार भी ऐसा है। तू झूठा है तो तेरा संसार भी झूठा है, और तू सच्चा है तो तेरा संसार भी सच्चा है रे। अब इस शरीर में प्राण देने का काम कौन करता है? प्राण पिता आकाश। वो शरीर में जनसंख्या, पूरी जनसंख्या पूरी बढ़ चुकी है, खाने को कुछ मिलेगा नहीं, जल सूख चुका है मिट्टी का, मिट्टी क्रूर हो रही है। मिट्टी का काम ही है कण कण में बिखेर कर सभ्यता का सर्वनाश करना। कण कण में सारे मनुष्य को बिखेर दिया, कण कण में हर इंसान पूरी धरती पर कण कण में बिखरा हुआ है, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। कण कण में बिखरा हुआ अपनी तरह से मानव लीला रच ली, विषय वस्तु रिश्तों का पहाड़ खड़ा कर ली, अपने यूनिवर्सिटीज, अपनी कॉलेज, अपनी शोध करता, लैब करता, सब कुछ अपनी तरह से, पूरी पृथ्वी को ही अपनी तरह से रच लिया। गाड़ी घोड़ा मकान दुकान सोना चांदी, बड़ी बड़ी बुलडोजर, क्या क्या कर लिए। मनुष्य खुद को भूल गया कि वो भी एक मात्र जीव है। खुद को भूल गया मनुष्य, इतना अहंकार से भर गया कि स्पेस में जाके कचरा फैला दिया पूरी पूरी। अरे वो आकाश, वो ईश्वर है, वो जिंदा शक्ति है मेरे भाई। अब खाने को कुछ मिलेगा नहीं, खाने को कुछ मिलेगा नहीं, है ना। अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे मनुष्य, एक दूसरे को मार काट कर। अरे बहुत भयंकर तबाही मचने वाली है। 1000 करोड़ से भी ज्यादा इस धरती पर मानव है, और कितनी भयानक तबाही मचने वाली है सोचो। मुझे तो दिख रहा है एक एक चीज जो सत्य है, जो सत्य है भयानक। खाने के लिए लाले पड़ेंगे। मनुष्य में मिट्टी के गुण है। अरे जब मनुष्य अपनी कामना के लिए, अपने व्यापार के ढंग से, मेरी बुढ़ापे में लाठी हो, मेरी सेवा करे, मेरे को कमा के दे, मेरे को खिलाए, लड़कियों से लड़कियां पैदा करता है, उनसे वैश्यावृत्ति करवा लेता है। जब मिट्टी का अंडा कीड़ा होता है, जब अपने पेट के लिए जब बच्चे पैदा कर सकता है, तो पेट के लिए बच्चे खा नहीं सकता। अरे आराम से खा जाएगा, बहुत आराम से, बहुत आराम से खा जाएगा रे। जब बुढ़ापे में मेरी लाठी हो, बुढ़ापे में मेरी लाठी हो, मेरा वंश चले,
मुझे कमा के दे, है ना, मुझे कमा के दे, है ना। पेट पेट भर नहीं रहा है, पेट नहीं भर रहा है तो ज्यादा बच्चे पैदा करता कि मुझे कमा के मेरे को खिलाएं, है ना। तो जीव ही तो है मानव। तो जब इस चीख पुकार वाली खूनी जीवन संघर्ष वाली धरती पर जब इतने बच्चे वो पैदा कर सकता है, मिट्टी का अंधा कीड़ा कण कण में बिखरा हुआ, खुद का ही नहीं, उसे सत्य नहीं पता सत्य क्या है, तो वो आराम से बच्चे पैदा करके खा भी जाएगा। अरे खा भी जाएगा। अरे पेट के लिए तो सब कुछ खा सकता है, पैदा करके खा भी जाएगा। जब पेट के लिए बच्चे पैदा कर सकता है तो खा भी जाएगा। सत्य तेरे को हजम नहीं हो रहा? अरे सत्य ही शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते। सत्य तो सत्य ही है। अरे जानवर जो होते हैं उनमें जल के गुण ज्यादा होते हैं और मिट्टी के गुण कम होते हैं। इसलिए जानवर देखो, जब भूख लगती है तो कैसे नोच नोच खाता है, उसको जानवर चिल्लाता रहता है, चीखता रहता है, फिर भी खाता रहता है, अपना पेट भर के मन मौजी रहता है। जानवर का जब पेट भर जाता है तो शांत रहता है, परेशान नहीं करता है। बिल्ली जो होती है ना, बिल्ली का बहुत ज्यादा पेट से खाली हो तो अपने बच्चों को खा जाती है, मारकर खा जाती है ना। और बिल्ली में तो 80% जल के गुण है ना, और 20% मिट्टी के गुण है। और मानव के पास तो 100% मिट्टी के गुण है, 100%। मानव एक कर्म योनि है, मानव खुद को बनाने वाला खुद है, वो समय है यार। मानव अगर अपने अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखेगा तो वो सोचो कितना भयानक है। अरे मिट्टी के लिए तो अभी खाने को सब कुछ मिल रहा है, मिट्टी के लिए तो एक दूसरे को मार देते हैं, काट, घर गाड़ी दुकान मकान विषय वस्तु रिश्ते के लिए एक दूसरे को मार काट कर देते हैं, काट देते हैं मिट्टी के लिए। थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़ी जमीन का डोड़ा हो गया, प्रॉपर्टी होगी, पैसे हो गए, स्त्री होगी, मार देते ना। अब सोचो जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है और उसमें 100% मिट्टी के गुण है तो कितना भयानक है वो। और खाने को कुछ है नहीं, फिर देखो कितना भयानक है, कितना भयानक। थोड़ा दिमाग पे जोर दो यार। मनुष्य के पास में खाने को कुछ नहीं है और 100%, क्योंकि मानव एक मात्र ऐसा है जो अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है। और धरती पर कोई भी जीव जंतु नहीं रहेगा, कोई भी जीव जंतु रह ही नहीं सकता, क्योंकि उनमें 80% जल के गुण है और 20% मिट्टी के गुण है। सारे जीव जंतु मुक्त हो चुके हैं इस धरती से, निष्काम कर्म करके मुक्त हो चुके। सारे पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी मुक्त हो चुके हैं इस धरती से, इसलिए जीव जंतु नहीं है। जो बाकी कुछ बचे हैं, मिट्टी क्रूर हो रही है, मिट्टी के जो कीड़े वो बाहर निकल रहे हैं। अरे मिट्टी इतनी खतरनाक है, जब नमी होती है ना तो दुनिया भर की बीमारियां फैला देती है, क्योंकि मिट्टी के अहंकार को, मिट्टी की क्रूरता को, भयानकता को शांत रखने के लिए सूर्य है। सूर्य ताकि मिट्टी को शांत रखे। जब नमी होती है ना, जब नमी होती है, चौमासा होता है, तो मिट्टी के कीड़े कितने एक्टिव हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं मनुष्य। इतनी खतरनाक है मिट्टी, इतनी खतरनाक बनाया है विधाता ने, सृष्टिकर्ता ने इस मिट्टी को। समझो, सत्य को समझो। अब मनुष्य के पास खाने को कुछ है नहीं, मौसम खराब हो गया है ना, नमी है। अब कोई नहीं रह सकता, सिर्फ एक मनुष्य रहेगा और मिट्टी के अंदर कीड़े, क्योंकि सृष्टिकर्ता ने मिट्टी, मनुष्य को इतना गंदा बनाया है कि तू खुद को नहीं जानेगा, खुद को बेहतर नहीं बनाया, खुद से प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि उसने मनुष्य का जीवन इसलिए दिया है ताकि सृष्टिकर्ता की लीला को जाने, सृष्टिकर्ता की लीला को जाने, विधाता की लीला को जाने। मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है और किसी काम के लिए नहीं हुआ। ये तो मनुष्य ने बनाया है, पूरी रचना कर लिया अपनी तरह से, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पहाड़ खड़े कर लिया, IIT IIM IPS IAS। अरे क्या है, मनुष्य एक जीव है छोटा सा, जैसे कुत्ता बिल्ली सूअर गधा भेड़ बकरी जीव, ऐसे मानव एक जीव है। वो खाना खाता, दुनिया भर के वृक्ष से, फलों फूलों से, फल से लदे हुए वृक्ष थे, वो खाता, उनको मस्त रहता, घूमता फिरता, सृष्टिकर्ता की लीला को समझता, पहले खुद को जानता, प्रेमी और ज्ञानी बनता, फिर बच्चे पैदा करता। खाने को कुछ मिलेगा नहीं, मिट्टी के अंदर कीड़े रहेंगे और मनुष्य रह सकता है, क्योंकि मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी में रहेगा। प्योर मिट्टी के जैसे गुण है, विकारों से भरा हुआ है, अहंकार, क्रूर, निर्दयी, कठोर, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये सारे उसमें गुण रहेंगे। ये मिट्टी के गुण है। मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है, मनुष्य का खुद का केवल मन है। अगर वो मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी जैसे गुण है उसमें, है ना। मिट्टी क्रूर हो रही है। मनुष्य अगर मिट्टी से स्वयं को दूर कर लेता है, मिट्टी से स्वयं को दूर कर लेता है, एक भी कण मिट्टी का बसा के नहीं रखता, तो उसमें जल के गुण आएंगे। जल उसे एक कर देगा, सरल तरल बना देगा, जीवन दे देगा। अब जल उसे अनंत अखंडाजर बना देगा, क्योंकि जल जीवन देता है। ठीक है ना, समझो गौर से मेरे भाइयों। मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है, मनुष्य का खुद का केवल मन है, प्राण पिता है, जगत पिता है, ईश्वर अल्लाह है, ये है मनुष्य का। अब मनुष्य खाने को कुछ मिलेगा नहीं, अब मनुष्य मिट्टी में अपने मन को बांध के रखेगा। मनुष्य मिट्टी में केवल मिट्टी के कीड़े रहेंगे, अंधे कीड़े, कीटाणु विटाणु वायरस, और मनुष्य रहेगा सिर्फ मिट्टी में, और कोई नहीं रहेगा इस धरती पर, कोई नहीं रहेगा, कोई रह ही नहीं सकता। केवल मिट्टी के कीड़े रहेंगे और मनुष्य रहेगा। अब खाने को कुछ है नहीं, अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। अरे दिखा दिया, मिट्टी ने दिखाया है, खाएंगे। और फिर
मार काट कर खाएंगे, पुरुष कम होंगे, स्त्रियां बहुत ज्यादा होंगी। एक दूसरे से छीना झपटी करेंगे, जबरदस्त करेंगे, फिर स्त्रियां दबा के बच्चे पैदा करेंगे, दबा के। स्त्री खुद एक मिट्टी है, स्त्री पूरी पृथ्वी है, जानो। स्त्री के अंदर मिट्टी के गुण ज्यादा होते हैं, खतरनाक गुण होते हैं। पुरुष से ज्यादा खतरनाक मिट्टी के गुण स्त्री में होते हैं। स्त्री अपने बच्चे जिसको पैदा किया उसको मार काट के आंसी के साथ भग जाती है। अभी जो हो रहा है यही हो रहा है ना। स्त्री जिस बच्चे को पैदा करती है उसको मार काट कर, उसको अपने हाथों से काट कर, उसको मारकर आशिक के साथ भग जाती है, सेक्स के लिए सिर्फ। सोचो, जब तक मनुष्य खुद को नहीं जानेगा, उसे कुछ पता नहीं होगा, वो अंधा होगा, अंधे कीड़े के समान होगा, उसे कुछ नहीं पता होगा। सृष्टिकर्ता ने बनाया ऐसे मनुष्य को। खुद को जानो। अब क्या है, स्त्री पुरुष मिलकर बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि प्राण तो प्राण पिता का है। वो प्राण पिता अपना लेगा, प्राण लेगा निकाल कर। भाई प्राण तो उसको वहां मिलाना जरूरी है ना। अपने प्राण पिता से अपने मन को, अपने मन का मालिक बनना जरूरी है ना। जब मन का मनुष्य जब अपने मन का मालिक बनेगा तभी तो उस मालिक से अपने मन को जोड़ेगा, अनंत अखंड जरा बनेगा। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, खुद को जानेगा, खुद को बेहतर बनाएगा, अपने मन का मालिक बनेगा, तभी तो उस मालिक से मिलेगा जिसने पूरा ब्रह्मांड रचा है। फिर सत्य सत्य देख पाएगा, सत्य से जुड़ते ही सत्य 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 देख पाएगा इस पृथ्वी पर क्या है, कितनी खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है, भाग दौड़ है, कैसे बड़ा जीव भगा भगा के खाता है। समझो चीजों को, तब सत्य सत्य देख पाएगा। उससे पहले नहीं देख पाएगा, मिट्टी में रहेगा, अंधे कीड़े के समान उसका साइज रहेगा, उसको कुछ पता ही नहीं हो क्या है, अपने हिसाब से पूरी लीला रच लेगा। मिट्टी क्रूर हो रही है, भयानक हो रही है, वो जीव जंतु को मार रही, खुद ही मार रही है। सभी जीव जंतु पेड़ पौधों को मार रही है, बड़े बड़े पेड़ पौधों में कीड़े लगा के मार रही है। जितने भी जीव जंतु, बंदर है, कैसे मर रहे हैं, एक दूसरे को खाकर मर रहे हैं, कुत्ते एक दूसरे को खाकर मर रहे हैं, नोच नोच कर मर रहे हैं मेरे भाइयों। ऐसी है मिट्टी, मर रही, उनको मार रही, क्योंकि वो उस बैलेंस से, जो मिट्टी का जो जल था उस खत्म हो चुका है, उस बैलेंस से आउट हो चुके हैं, इसलिए मिट्टी उन्हें खुद ही मार रही है। अब मनुष्य को बना रही है क्रूर, मनुष्य को मिट्टी और अहंकार से भर रही है और क्रूर बना रही है, इसलिए मानव और ज्यादा अहंकार से भर रहा है। अब कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। अब स्त्री, क्योंकि त्रिभुज देखो ऐसे स्टार्ट हुई थी, त्रिभुज आकार से, यहाँ से पहले एक दो बंदे, फिर अंधे मिट्टी के अंधे कीड़ों ने, कण कण बिखरे हुए मनुष्य ने बच्चे पैदा किए, फिर बच्चे पैदा किए, फिर बच्चे पैदा किए, फिर बच्चे पैदा किए, बच्चे पैदा किए, इतने हो गए त्रिभुज आकार में। अब यहाँ से इतने जनसंख्या हो चुकी है, अब कम कैसे होगी है, खाने को कुछ मिलेगा नहीं, एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। अब स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी, निर्मल सरल तरल तरल बच्चे, बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगी स्त्रियां, और बच्चों को खाएंगी। जिन बच्चों को पैदा किए, जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए, उन बच्चों को खाएंगी, कच्चे कच्चे बच्चों को। सोचो, स्त्री पुरुष मिलकर खाएंगे उन बच्चों को। स्त्री तो हर बच्चों को खा रही है, पुरुष तो कम बचेंगे, पुरुष कम खाएंगे, पुरुष तो बचेंगे भी कम, स्त्री बहुत ज्यादा बचेंगी, बच्चों को खाएंगी। जो बच्चों को जब कहती है ना मेरा मेरा, अरे अंधी कीड़ी, खुद को तो जान लेते पहले तू। हर स्त्री को मीराबाई बनना पड़ेगा, हर स्त्री को मीराबाई बनना ही पड़ेगा, प्रभु की भक्ति में लीन होना पड़ेगा हर स्त्री को, तभी बच पाएगी, नहीं तो नहीं बच पाएगी। हर स्त्री को, इस पूरी पृथ्वी पर हर स्त्री को मीराबाई बनना पड़ेगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना का, हर स्त्री को मीराबाई बनना पड़ेगा, तभी बच पाएगी, तब मुक्त हो पाएगी, अन्यथा नहीं होगी, बार बार जन्म लेती रहेगी, बार बार। बस थोड़ा सा समय तो समय खत्म हो चुका है। अब हर स्त्री उस बच्चे को खाएगी, और बच्चों को जो खाएगी ना, निर्मल सरल तरल बच्चे, क्योंकि जो बच्चा होता है वो जल में जन्म लेता है, निकालेगी बच्चे ऐसे, और उनको ऐसे साफ करके खाएगी, भूखी मरी रहेगी, ऐसे खाएगी, तुरंत निकालेगी अपनी योनि में से बच्चों को और ऐसे खाएगी, भूखी मरी रहेगी। अब जो बच्चे होते हैं वो सरल तरल निर्मल बच्चे होते हैं, जल में पैदा होते हैं मेरे भाइयों। बच्चा जो होता है वो जल में जीवन होता है, जो जितनी भी मादा है उनका गर्भाशय जो होता है वो जल का पात्र होता है। जो बच्चा जल में जन्म लेता है, तो दिखाया है मिट्टी कैसे खा रही थी स्त्री, जल में कैसे बच्चे आ रहे थे, दिखाया, एक एक चीज दिखाया है मुझे। बच्चे को खाएगी स्त्री, अब बच्चा जल में जन्म लेकर मुक्त होगा, फिर वो प्राणपति से, क्योंकि जल जीवन देता है, सरलता से ही सत्य को पाया जाता है। अब जब बच्चा, जो स्त्री जब बच्चे को खाएगी ना, तो उसका जो प्राण है जल में जब वो जाएगा, जल, क्योंकि जो वो है उसका प्राण है, यानी आकाश तत्व, वो जल में चल जाएगा, क्योंकि जल जीवन देता है, और बच्चे को खा जाएगी। जल में जन्म लेकर फिर वो मुक्त होगा, फिर वो प्राण पिता में मिल जाएगा उसका, जल में जन्म लेकर फिर वो मुक्त होगा। ऐसे होगी मुक्ति, क्योंकि मुक्ति होना बहुत जरूरी है। अरे मेरे भाइयों, क्योंकि प्राण पिता, जो शरीर को चलाने वाला जो मन है, जिसका हम मन लेके चल रहे हैं, जिसका प्राण लेके चल रहे हैं, तो प्राणों से जो प्राणों पिता को जोड़ो, तभी तो सत्य जुड़ेगा भाई, वही तो सत्य है। अरे मिट्टी जल अग्नि वायु तो झूठे हैं जिससे शरीर बनाए, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला जो है वो मन है, वो आकाश तत्व है, वो प्राण पिता का है, जगत पिता का, ईश्वर अल्लाह खुदा गोड रब का है, तो उससे मिलाओ, तभी तो सत्य सत्य देख पाओगे। अब स्त्रियां बहुत सारे जब बच्चे खाएंगी, इतने बच्चे खाएंगी, इतने बच्चे खाएंगी, इतने बच्चे खाएंगी,
इतनी चीख पुकार मचने वाली है इस खूनी जीवन संघर्ष पे। बच्चों की चीख पुकार, बच्चे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे, स्त्री खा रही, रुकी नहीं रही है, भूखी मरी पड़ी, खा रही है उसको। अरे इतने बच्चे खाएंगी, सोचते, अब देखो आप, पता लगेगा और क्या बकवा। अरे उल्लू के पट्ठो, मिट्टी तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर मिट्टी के गुण है। मिट्टी क्रूर हो रही है, तुम्हें और अहंकार से भर रही है, और क्रूर बना देगी, पत्थर बना देगी, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मिट्टी क्रूर हो रही है। अब बच्चे जब खाएंगी, स्त्रियां दबाकर, स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे खाएंगे, जो जितने पैदा किए ना ये अज्ञानी मिट्टी के अंधे कीड़े, इस खूनी जीवन संघर्ष चीख पुकार वाली मिट्टी पर जो जितने ज्यादा बच्चे पैदा किए, उन कच्चे कच्चे बच्चों को निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे तुरंत, और खाएंगे उनको। सरल सरल भूखी मरी होंगी, ऐसे निकालेंगे, जल्दी से दबा के बच्चे पैदा करेंगी और निकालेंगे और खाएंगी ऐसे। मेरी बात तुम्हें बेकार लग रही है? अरे सत्य है, सत्य है, सत्य है पूरी तरह से। मिट्टी ने दिखाया है, इस कुत्ते को मिट्टी ने दिखाया, इस टट्टी को। ऐसे खाएंगी, हाथ खा चुकी है, पैर मुंह खा चुकी है, बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो पत्थर है, मिट्टी पत्थर है। अरे कण कण में बिखरा हुआ इंसान खुद का ही नहीं होता, वो बिखरा हुआ इंसान होता, खुद का ही नहीं होता। वो एक राक्षस होता है, वो राक्षस एक दाना होता है, पूरी प्रकृति के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए एक दाना होता है, और मिट्टी के लिए होता है एक मात्र अंधा कीड़ा। उसका साइज उसकी सोचने समझ नहीं सकती, मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होती है। इतनी चीख पुकार वाली खूनी जीवन संघर्ष वाली धरती पर बच्चे पैदा कर देता है। इतनी खतरनाक मिट्टी है। अरे इस टट्टी को पता है, पहले नहीं पता था, मुझे पता जब मैं सत्य से जुड़ा हूँ। इतनी खतरनाक है। मैं इस कुटिया में रहता हूँ, बाहर भी नहीं निकलता हूँ जल्दी से, उसकी भक्ति में लीन रहता हूँ। इतनी खतरनाक मिट्टी है। बच्चों को खाएंगे, बच्चे जल में जन्म लेके मुक्त होंगे, ऐसे होगी पूरी पृथ्वी पर अंत। हर औरत खाएगी, हर स्त्री खाएगी बच्चों को। जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए अपने जीवन काल में, उतने ही बच्चे खाएगी, उतने ही बच्चे खाएगी। एक इस इंसान का पता है कितना कितना जन्म हो चुका है इस पृथ्वी पर, तभी तो जनसंख्या बढ़ी है। जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए अपने पूरे जीवन में, दोबारा जन्म लेकर जितने बच्चे, तीसरी बार जन्म लेकर जितने पैदा किए, चौथी बार जन्म लेकर जितने बच्चे पैदा किए, जो पांचवी बार बच्चे जितने जन्मों में इतने बच्चे पैदा किए कण कण में बिखरी हुई स्त्री ने, वो खुद की ही नहीं है, मिट्टी की अंधी कीड़ी ने, दो कोड़ी की मिट्टी की अंधी कीड़ी, जिसने खुद को नहीं जाना, बस ऐसे ही पैदा कर दिया, हंसते खेलते बच्चे पैदा कर दिया। अरे पागल, अरे मूर्ख, मिट्टी की अंधी कीड़ी, दो कोड़ी की बंदरिया। इस चीख पुकार पर, इस मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है। जानवर बचने के लिए भाषा बोलते हैं, मानव भी एक जीव है, वो भी भाषा बोलता है। अज्ञानता में उसने दुनिया भर की भाषा खड़ी कर ली, पूरी पृथ्वी को कण कण में बिखेर दिया, पूरी पृथ्वी को कण कण में बांट दिया। अरे जिसके लिए जन्म होता वो तो करता। मानव का जन्म हुआ था सृष्टिकर्ता की लीला को समझने के लिए, उस विधाता की, उस ब्रह्मांड रचयिता की लीला। मिट्टी में रहेगा, कण कण में बिखरा होगा, स्वयं को बांटता रहेगा। जल में आएगा, जल तुझे जीवन देगा, एक कर देगा। मिट्टी में रहेगा, स्वयं को कण कण में बांट देगा, प्राणहीन होगा, खुद की तरफ नहीं देख पाएगा, एकांत और मौन से डर लगेगा, क्योंकि सत्य हमेशा मौन होता है, एकांत होता है। सत्य एक ही है, और झूठे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी दुनिया भर के। ये शरीर झूठा है मेरे भाइयों, शरीर दुनिया भर के हैं, लेकिन मन एक है हमारा। तो मन के हिसाब से पूरे ब्रह्मांड को समझो, आकाश के हिसाब से ब्रह्मांड को समझो यार। सृष्टिकर्ता की लीला को अंतरिक्ष के हिसाब से समझा जाता है, खाली के हिसाब से समझा जाता है, भरों के हिसाब से नहीं, झूठे हिसाब से। बढ़ा रहे दुनिया भर के वैज्ञानिक बन गए, साइंटिस्ट, दो कोड़ी के साइंटिस्ट, गधे कहीं के, मिट्टी के अंधे कीड़े, किसी को कुछ नहीं पता पूरी पृथ्वी पर, अपने ही साइंटिस्ट कर लिए। ये उधर ये होता समुद्र में से जलवाष्प आएगी, उधर भी आएगी, ऐसे होगी, ऐसी होगी। प्रकृति पूरी पृथ्वी को भी अपनी तरफ से ही रच रखा है, ऐसे होगी लीला, ऐसे महाप्रलय होगी, ऐसे महाप्रलय होगी, ये होगा, ये होगा। वो उधर लीली ना आ रहा है, फोफोलीना आ रही, आ रहा है, ये आ रहा है, जल ये आ रहा है, पूरी है ना, जल होगा, डूब जाएगा, ये होगा। अरे पुल्लू के पट्ठो, गधो, मिट्टी के अंधे कीड़ो, टट्टी के अंधे कीड़ो, तुम्हें कुछ पता है? दो कौड़ी के साइंटिस्ट हो। अरे पहले सत्य से जुड़ो, तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति मिट्टी के अंधे कीड़े के समान है, तभी तुमने इतने इकट्ठे कर लिया, घर गाड़ी दुकान मकान पूरे पहाड़ इकट्ठा कर लिया, खुद को नहीं जाना तुमने। खोद खोद के मिट्टी को खोद खोद के पूरी कामना का, विषय वस्तु रिश्तों का पूरा पहाड़ खड़ा कर लिया, सबके सब बना ली तुमने। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एक एक पत्ते पर, एक फूल पत्ती पर, एक मिट्टी पर, दुनिया भर की तुमने रिसर्च कर दी। एक मनुष्य के कोशिका से लेकर सेल्स, टिश्यूज, दुनिया भर के अगड़म सगड़म बना दिए तुमने, है ना। एक मिट्टी के, एक पत्थर के ऊपर भी दुनिया भर की तुमने स्टडी रच ली। पेड़ पर, पूरी पेड़ के ऊपर दुनिया भर की तुमने स्टडी खड़ी कर ली, बोटनी बना ली, जूलॉजी बना ली, क्या कर लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री इकट्ठी कर ली दुनिया भर के। अरे पहले सत्य को तो जानते, जो पूरा ब्रह्मांड बनाने वाला, जिसने पूरा ब्रह्मांड रचाया। अरे धरती धूल के कण के समान है पूरे ब्रह्मांड में, पहले सत्य को तो जानते, उस ब्रह्मांड को जानते, सृष्टिकर्ता को जानते, उसमें दिमाग लगाया तुमने? कभी सोच सकते हो तुम कि हमारे मन में मिट्टी भरी पड़ी है, हम कण कण में बांटते हो है? अरे तुम्हारी औकात क्या है मिट्टी के अंदर कीड़ो, इतने साइज है तुम्हारा, दुनिया भर के अपनी तरह से ही पूरी पृथ्वी को रच लिया। परमाणु बम बना रहे हैं, ये तोप बना रहे हैं, ये
देशों में बांट दिया, वर्गों में, जातियों में, वर्णों में, दुनिया भर के कण कण में बिखरे हुए मनुष्य ने पूरी पृथ्वी को बिखेर के रख दिया। तुम्हें कुछ ज्ञान है? अरे ज्ञान तब होगा जब सत्य से जुड़ोगे, जब उस ब्रह्मांड रचयिता से जुड़ोगे, ईश्वर से जुड़ोगे, अंतरिक्ष से जुड़ोगे, तब ज्ञान होगा। अपने मन को जोड़ो पहले, उससे फिर ज्ञान होगा तुम्हें, तब ज्ञानी और प्रेमी बना जाएगा। उसे बोलते हैं ज्ञान। ये ज्ञान है तुम्हारा 2 कौड़ी का ज्ञान, ए अनार, आ आम, ई इमली, ई ईक, ये ज्ञान है तुम्हारा? ABCD ये ज्ञान है तुम्हारा? है आई एम गोइंग टू द होम, दिस इज ओ माय गॉड, दिस इज द ओ यूनिवर्स, एंटायर यूनिवर्स, इंग्लिश बोल रहा है, झाड़ रहा है, ये ज्ञान है तुम्हारा? अरे बंदर, ये ज्ञान है तेरा? है स्पेनिश बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, Temo cariño, tenés susto mucho, te estás, tomo, como estás, ये ज्ञान है तुम्हारा? भाषा रच ली। अरे ज्ञान तो तब होता जब सत्य से जुड़ता, जब ईश्वर से जुड़ता, जो सृष्टि करता, पूरा ब्रह्मांड रचिता, उससे जुड़ता, तब ज्ञान होता। ये ज्ञान है तुम्हारा? बोतल कर ली, ये बना ली, ये एयरबड्स बना ली कान में घुसेड़ के, क्या ये ज्ञान है? भाषा रच ली, मौन होता सही रहता ना। ये ज्ञान है? बोतल बना ली, कोल्ड ड्रिंक बना ली, डब्बा बना लिया, और पेड़ों को काट कर तुमने घर में फर्नीचर बना लिया है। पूरी पृथ्वी को नष्ट कर कर तुमने गाड़ी घोड़ा, मकान, दुकान, रेलगाड़ी, ट्रेन, हवाई जहाज, दुनिया भर की वस्तु का पहाड़ खड़ा कर लिया, छोटे से लेकर क्या क्या चीज बना ली तुमने, है? ये ज्ञान है? पेड़ों को काट कर पेड़ लिख रहे हो तुम, ये ज्ञान है तुम्हारा? 2 कौड़ी के मिट्टी के अंदर कीड़ो, ये ज्ञान है तुम्हारा? ज्ञान तो बुद्ध थे, महावीर थे, उपनिषदों के सबसे पहले तो सबसे प्राचीन उपनिषदों के ज्ञानी और प्रेमी थे। अरे वो थे ज्ञानी जिन्होंने खुद को जाना है। खुद को जान, खुद को, तब ज्ञानी बनेगा। खुद को जान, तू है क्या? अरे जिसने खुद को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। खुद को जानता पूरा ब्रह्मांड बन जाएगा तू। अहम ब्रह्मास्म जिसे बोलते हैं, स्पेस खाली हो जाएगा तू। खुद को जान। अरे तू खुद को जान, मिट्टी के अंदर कीड़े, तू मिट्टी है, तू जल है, तू अग्नि है, तू वायु है, तू आकाश है, तू खुद को जान। अरे खुद को जानने के लिए ही सृष्टिकर्ता ने मानव सभ्यता का निर्माण किया है। खुद को जान। अरे खुद को जान, अपने अहंकार को हरा, मिट्टी को हरा, अपने मन से निकाल। खुद को जान। खुद को जानने से बड़ा कुछ नहीं है। जब मनुष्य खुद को जानता है तो आकाश बन जाता है, अनंत, अखंड, अजर, अमर, उसके सामने सब छोटा लगता है। खुद को जान, ये है पढ़ाई, सृष्टिकर्ता की पढ़ाई है। खुद को जानना, खुद को बेहतर बनाना, खुद से प्रेम करना, अपने मन का मालिक बनना। अपने मन का मालिक बन, अपने मन का मालिक बन रे। ये है सृष्टिकर्ता की पढ़ाई, ये है पढ़ाई। अपने मन का मालिक बनो, खुद से प्रेम करो, खुद को बेहतर बनाओ, अपने मन का मालिक बनो। इससे बड़ी कोई पढ़ाई नहीं इस पूरी पृथ्वी पर, क्योंकि जो सृष्टि करता है, अरे टींगना साहब, पूरी पृथ्वी धूल के कण के समान इस पूरे ब्रह्मांड में गिरा है। यहाँ पर सृष्टिकर्ता ने जीवन रचा है, उसकी लीला को जान। क्या गजब लीला बनाई है। जो तू देख रहा है वो है ही नहीं। तुझे मिट्टी दिख रही है, पत्थर दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी दिख रहे हैं, वो है ही नहीं। वो मांसों का ढेर है, कुलबुलाते हुए कीड़े उसमें। क्या गजब लीला रची है। तो अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो कण कण में बांटता रहेगा। वो जो स्पिरिचुअल कीड़े हैं वो तेरे मन को नोच नोच के खाते रहेंगे। तू चिंताग्रस्त रहेगा, तनाव से रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, है ना। मिट्टी गर्म बहुत जल्दी होती है, तेरे जल के गुणों को सुखा देगी। अब तू मिट्टी तुझे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताग्रस्त कर, तनाव से भरकर, तुझे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, तुझे गुलाम बनाकर मिट्टी में मिला देगी, अंधे कीड़े के समान। तेरा जीवन मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होगा। कुलबुलाता मरेगा, कुलबुलाता हुआ बचना चाहेगा लेकिन मरेगा। खुद से प्रेम कर, मिट्टी से शोम को दूर कर, जल में आ। बचपन जैसा तेरा जीवन होगा, बच्चे जैसा जीवन। आय हाय, बच्चे जैसा खिलखिलाता वो बच्चा, सरल तरल निर्मल बहाव। बच्चे जैसा अहंकार नहीं होता बच्चे में, जल जैसा जीवन होता है उसका। निर्मल, मल यानी मिट्टी, निर्मल। अब बच्चे बनते ही सूर्य तुझे 2 हिस्सों में बांट देगा, प्रकाश और अंधकार में, झूठ और सत्य में। शरीर झूठा है, मन ही सच्चा है। पूरे इन दिस एंटायर यूनिवर्स प्रकाश झूठा है और अंधकार ही सत्य, जो प्रकाश को भी खा जाता है। तो तुझे मन का मालिक बना देगा, मन का मालिक। मन का मालिक बनाते ही तू वायु में जाएगा, वायु तुझे पूरी पृथ्वी बना देगी, पूरी पृथ्वी। अब तुझमें गुण आएंगे, प्रेम, करुणा, समर्पण। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेगा, चींटी से लेकर हाथी तक को समान समझेगा। और प्रेम परमात्मा से करेगा। प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश, अंतरिक्ष। ये है ज्ञान, ये है ज्ञान। मिट्टी के अंधे कीड़े, जब तू सत्य से जुड़ेगा, जब तू सत्य सत्य देख पाएगा कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुत्ते, बिल्ली, सूअर, गधे, भेड़ बकरी की तरह एक जीव हूं। मेरा बाप अनंत है, मैं भी अनंत हूँ। मेरा बाप खाली है, मैं भी खाली हूँ। मेरा बाप अखंड अजर अमर है, मैं भी वही हूँ। जिसने मुझे पैदा किया इस शरीर में, जिसने मुझे एक प्राण डाल रखा है, प्राण की एक बूंद डाल रखी है, वही मेरा जगत पिता है, वही मेरी माँ है, वही मेरा बाप है। सोचो, ये है ज्ञान। तो प्राण
अपने प्राणों को प्राण पिता से तो मिला। अरे मूर्ख अज्ञानी, अपने प्राणों को प्राण पिता से तो मिला, तभी तो सत्य सत्य देख पाएगा। अज्ञानी, धूर्त, मिट्टी के अंधे कीड़े, तू अपने प्राण पिता, अपने जो तूने उसका प्राण पिता का जो तू प्राण लेके चल रहा है, मन लेके चल रहा है, पहले अपने मन को तो खाली कर, क्योंकि प्राण पिता खाली है। मन तू पूरी तरह से खाली कर, निर्विचार कर, मौन कर। मन में एक भी मिट्टी का कण बसा के मत रख। जैसे मन में मिट्टी आती थप्पड़ मार अपने गालों पर, जैसे मिट्टी आती थप्पड़ मार अपने गालों पर, तेज तेज से थप्पड़ मार। मिट्टी दूर हो जाएगी, मन मिट्टी को छोड़ के जल में आ जाएगा। जल तुझे जीवन दे देगा, एक बना देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा। अब जल तुझे अनंत अखंड अजर अमर बना देगा। अब तू जैसे ही वायु से परमात्मा से जुड़ेगा, प्रेम वायु है, करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी है, और परमात्मा आकाश है, अंतरिक्ष है, प्रेम से परमात्मा तक। अब तू अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा। उसी वक्त तेरे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी। अब तू निस्वार्थ कार्य करेगा, जैसे सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु करते हैं, वो जो सत्य के बच्चे हैं वो कर रहे हैं। अब तू भी उससे जुड़ जाएगा। अब तू एक एक चीज को सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी देख पाएगा, पूरे ब्रह्मांड को देख पाएगा कि ये पृथ्वी है, मेरे बाप ने मेरे लिए रचा है, मैंने उसकी लीला जान ली, बस उसी में मिलना चाहेगा। तू मौन हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तेरी जीने की इच्छा ही नहीं होगी। तू इतना विराट विशाल हो जाएगा, इतना विराट विशाल हो जाएगा, तुझे सब छोटा लगेगा। पृथ्वी तुझे धूल के कण के समान लगेगी। तू चलेगा तो ऐसा लगेगा जैसे हवा पे चल रहा है। इतना बड़ा हो जाएगा, इतना विराट हो जाएगा तू, तुझे सब छोटा लगेगा। सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी सब छोटा लगेगा, छोटा छोटा छोटा। पृथ्वी तुझे धूल के कण के समान लगेगी। सोचो, ये है ज्ञान, ये है ज्ञान मेरे भाई। मिट्टी में रहेगा, अंधा कीड़ा रहेगा, अपने हिसाब से ही ज्ञान रचेगा, अपने हिसाब से पूरे ब्रह्मांड रचिता को रचेगा, पूरी पृथ्वी को अपनी अपनी तरह से ही रचेगा। वो अज्ञान है, वो अज्ञान है यार। वो कोई ज्ञान है? वो अज्ञान, दो कौड़ी का तेरा ज्ञान है। जो तूने रचा है वही ज्ञान है। तू क्या है? तू खुद को देख। तू भेड़ बकरी, कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी बंदर से भी कमजोर जीव है, तो तूने अपना ज्ञान रच लिया। वो ज्ञान है? अरे ज्ञान वो है जो सृष्टिकर्ता ने रचा है, जो पूरा ब्रह्मांड, स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को चला रहा है, पूरा ब्रह्मांड। वो ज्ञान है यार, वो ज्ञान है। पूरा ब्रह्मांड बनाने वाला सृष्टिकर्ता, इस शरीर में प्राण देने वाला प्राण पिता, जगत पिता, इस शरीर को चलाने वाला जो मन है हमारा, हम उसका मन लेकर चल रहे हैं मेरे भाई। हम उसका प्राण लेकर चल रहे हैं इस नश्वर शरीर में। हमारा शरीर पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी जल अग्नि वायु है। मिट्टी में मिट्टी मिल रही, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है। लेकिन इसको जो चलाने वाला है, इसमें प्राण देने वाला है, वो प्राण पिता का है, वो जगत पिता का है, वो ईश्वर अल्लाह का है। वो चला रहा है इस शरीर को यार। तो पहले अपने अल्लाह से तो मिल यार, अपने खुदा से तो मिल, अपने ईश्वर से तो मिल, अपने राम से तो मिल, अपने आकाश से तो मिल। वो आकाश खाली है, तो तू भी अपने मन को खाली रख मेरे भाई। मन में एक भी मिट्टी का कण बसा के मत रख, एक भी मिट्टी का कण बचा के मत रख। मन को पूरी तरह से खाली कर, निर्विचार कर, मौन कर, तो खाली तेरे मन में सब कुछ भर देगा। भाई कोई छोटा सा बच्चा हो ना, और उस बच्चे को जितने भी ये मिट्टी के अंधे कीड़े हैं, उसको ना समझाए कि मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा फूफा चाचा भतीजा। अगर बच्चे को मौन रखा जाए पूरी तरह से, 15 साल तक 20 साल तक उसे पूरी तरह से मौन रखा जाए, एकांत रखा जाए, तो बच्चा ज्ञानी और प्रेमी बन जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि वो सब कुछ भर देगा। तुम मौन तो रखो बच्चों को, तुम बच्चों को मौन रखो, शांत रखो, एकांत में रखो, क्योंकि सत्य मौन होता है, एकांत होता है। सत्य, सत्य एक है, मौन है सत्य। और झूठ जितने भी हैं वो शोर शराबा करते, जितने भी स्टार प्लैनेट गैलेक्सी से झूठ शोर शराबा करते हैं। शरीर हमारा शोर शराबा करता है, मन हमारा मौन है। तो मन के मालिक बनो मेरे भाई। तेरे पास मन ही तो इस शरीर को चलाने वाला मन है। तन झूठा है, मन सच्चा है। कह कह के थक चुके सबके सब प्यार प्रेमी ज्ञानी, मनुष्य ने किसी की नहीं सुनी। अब खाओ बच्चे, पैदा करो और बच्चों को खाओ, नोच नोच कर खाओ। बच्चे चीख रहे चिल्ला रहे, तभी मुक्त होंगे। क्योंकि प्राण तो प्राण, अरे भाई हवा में हवा ले रहा है, मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है, तो प्राण को कौन मिलाएगा? सबसे कीमती चीज तो प्राण है। प्राण तभी मिलेंगे जब तू प्रेमी और ज्ञानी बनेगा, तब तू निष्काम कर्मी बनेगा, निस्वार्थ कार्य करेगा, ब्रह्मांड प्रकृति के नियम से जुड़ेगा, समय से जुड़ेगा, सत्य से जुड़ेगा मेरे भाई। तू सत्य सत्य देख पाएगा, प्रेमी और ज्ञानी बनकर इस धरती के जन्म मरण के चक्र से अनंत अखंड अजर अमर बनकर मुक्त होगा। दूसरा तरीका ये है, जब छोटा बच्चा होता है वो जल में होता है, सरल तरल होता है, तो जल में जीवन लेकर मुक्त होता है। अब स्त्रियां बहुत सारे बच्चे खाएंगी, स्त्री पुरुष मिलकर बहुत ज्यादा बच्चे खाएंगी, बहुत ज्यादा। जो बनती है ना, मेरा बेटा मेला बेटा मेला बेटा, अरे तो कौड़ी की मिट्टी के अंदर कीड़ी, तो कौड़ी की बंदरी, तो कौड़ी की तू मिट्टी की अंधी कीड़ी। तुझे पता है बेटा क्या है? तुझे पता है? बस डलवा लिया बीज अपनी योनि में और कर दिया बच्चा पैदा।
अरे इस चीख पुकार वाली धरती पर, खूनी जीवन संघर्ष वाली धरती पर इतना खूनी जीवन संघर्ष है, इतना खतरनाक है, और तूने बच्चा पैदा कर दिया। 1 2 3 4, एक लड़के के लिए 4 लड़कियां पैदा कर दी तूने। अरे 2 कुड़ी की मिट्टी के अंधी कीड़ी, पहले देख तो ले तू है क्या। अरे तू भी जैसे बंदर जीव है, ऐसे तू भी जीव है। तू भी जीव है, जैसे कुतिया जीव है, ऐसे तू भी जीव है। बंदरी की तरह ही तू भी जीव है, बंदर की तरह। बंदर तू भी जीव है, जीव बंदरी की तरह। तूने कपड़े उपड़े पहन ली, साड़ी उड़ी, दुनिया भर के ड्रेस व्रेस, वो तूने मनुष्य ने खुद निर्माण किया है। अब क्या करेगी, अब क्या करेगी। जितने बच्चे पैदा किए उनको खाएगी, तो नोच नोच कर खाएगी। डायन, चुड़ैल, चुड़ैला, सब चुड़ैल चुड़ैला बनेंगे इस धरती पर। सब चुड़ैल चुड़ैला डायन बनेंगे, राक्षस बनेंगे। बच्चे पैदा करेंगे, इन बच्चों को खाएंगे नोच नोच कर, और बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। क्योंकि जब बच्चा सरल तरल होता है तो जल में जन्म लेकर, क्योंकि जल जीवन देता है, तो जल में जन्म लेकर मुक्त होता है बच्चा। उसकी विधि का विधान कोई टाल सकता है क्या? कोई नहीं टाल सकता। अरे समय आने पर, वो समय है, वो समय आने पर ही समय लेगा। समय आने वाला है, आ गया। मिट्टी क्रूर हो रही है, भयानक हो रही है, खतरनाक हो रही है, क्रूर हो रही है। अब जितनी भी स्त्री, जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए उतने ही बच्चों को खाएगी। पुरुष भी खाएंगे, स्त्री तो हर बच्चे को खाएगी। अब ले कर ले, बोल ले, बेला बेटा अब मेरे बेटे को खा, खा नोच नोच कर। मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। 2 कुड़ी के मिट्टी के अंधे कीड़ो, समझा समझा के तुम्हें थक चुके बेचारे। 2 कुड़ी के मिट्टी के अंधे कीड़ो, टट्टी के अंधे कीड़ो, गंदे कहीं के। उसका प्राण लेके चल रहे हो, प्राण पिता का, और प्राण को कौन मिलाएगा? हवा में हवा ले रहा है, हराम जाते, हरामी कहीं के। हवा में हवा ले रहा है तू, पानी में पानी ले रहा है, हवा में हवा मिला रहा है, मिट्टी में मिट्टी मिला रहा है। खाता है तो मिट्टी में मिट्टी मिला देता है, पीता है तो जल में जल मिला देता है। अग्नि में बाहर की अग्नि से मिल रही है, हवा में हवा मिला रहा है, तो प्राण को प्राणों से कौन जोड़ेगा? सबसे कीमती है ये तो नश्वर है, प्राणों को प्राणों से कौन जोड़ेगा? जोड़। मार गालों पे थप्पड़, 33 10,000 20,000 50,000 1,00,000 थप्पड़ मार। जब तक तेरा अहंकार, जब तक अपने मन से मिट्टी नहीं निकालेगा, तू, तेरे प्राण मिट्टी को छोड़ के जल में आएंगे नहीं। तेरे जो मन है ना, वो मिट्टी को छोड़ के जल में आएगा नहीं, क्योंकि इतनी मिट्टी भर रखी तूने। मिट्टी इतनी खतरनाक है, जिंदे मनुष्य को मार देती है। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है ना, तो उसी वक्त उसको मार देती। मनुष्य खुद में नहीं देख पाता, वो खुद का नहीं है, वो एक राक्षस है, और बच्चे पैदा करेगा। कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य खुद का ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य वो खुद का ही नहीं है, और वो कुछ भी कर सकता है। वो व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा करेगा इस धरती पर, धर्म को धंधा बना सकता है, कर्मकांड कुछ भी करेगा, बुरे से बुरा काम भी कर देगा। लड़कियों को पैदा करके उनसे वैश्यावृत्ति करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। कुछ भी, उनको मार भी सकता है, उनको जला भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो मिट्टी का अंधा कीड़ा होता है वो अज्ञानी होता है। मिट्टी का अंधा कीड़ा कैसा होता है? उसको कुछ नहीं पता होता, होश नहीं होता उसको, बेहोश होता है, मूर्छा में होता है। ऐसे ही जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं तो मूर्छा में होता है, बेहोश होता है, मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होता है, वो कुछ भी करता है। इतनी खतरनाक इस पृथ्वी पर खूनी जीवन संघर्ष, चीख पुकार, भाग दौड़ वाली मिट्टी पर बच्चे पैदा कर दिए, इतने ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए भाई साहब, इतनी ज्यादा जनसंख्या। कितना कोहराम मचने वाला है, कभी सोचा तुमने? खाने को कुछ मिलेगा नहीं, जल के जीव तल में एक दूसरे को खाएंगे। स्त्रियां तो दबा के खाएंगे, हर बच्चे को खाएंगी, और पुरुष भी खाएंगे। पुरुष धीरे धीरे कम होते रहेंगे, फिर स्त्रियां बहुत ज्यादा बच्चे को खाएंगे। एक दूसरे को खाकर, ऐसे खाकर बच्चों पर निकालोगे सारे के सारे तुम कसर। बच्चे पैदा करने से ही शुरुआत हुई थी, अब सारी की सारी कसर, मिट्टी के अंधे कीड़ो, राक्षस हो तुम, दान हो, सारी की सारी कसर जो निकालोगे ना तुम, बच्चों पे निकालोगे बेचारा। छोटे छोटे बच्चों पे, निर्मल सरल बच्चों, उसको खाओगे तुम। उनकी चीखे, अरे मेरे कानों में आ रही है उनकी चीखे। वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, धरती पर जल में जाके मुक्त होंगे। उनका जो प्राण है ना, जब बच्चा होता है तो जल में जन्म लेकर मुक्त होता है। एक बार इस टट्टी को दिखाया, तो उस बच्चों को जब खाएगी, सरल तरल निर्मल बच्चों को, स्त्री खाएगी, पुरुष खाएंगे, दोनों मिलकर, कच्चे कच्चे सरल सरल तरल तरल बच्चों को, तो बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। ऐसे होगी, इतनी खतरनाक तरीके से होगी मानवता की मुक्ति। हर बच्चा, इतने बच्चों को खाओगे, करोड़ों अरबों बच्चों को खाओगे तुम, कितने बच्चे पैदा करोगे तुम, ऐसे होगी मुक्ति। इस टट्टी को दिखाया है। आज पूछता है तू मिट्टी के अंधे कीड़े, बुद्ध महावीर को, कबीर को पूछता है, बुल्ले शाह फरीद, मोहम्मद को तू पूछता है, मोहम्मद को तू मानता है, नबी नबी बोलता है? जीसस को तू मानता है, ओ जीसस है? अरे 2 कोड़ी के मिट्टी के कीड़े, जब जीसस था, जब क्या किया तूने? कील ठोक ठोक के मारा। जब मोहम्मद, जब क्या किया? पत्थर मार मार के भगाए हैं? कौन थे? वही तो थे, मिट्टी के कीड़े ही तो थे उस समय, जो मिट्टी को पसंद कर रहे थे, विषय वस्तु रिश्ते में लिप्त थे, वही तो थे। और कौन थे? तू भी वही है, तू भी वही है। मेरी बातें भी देख, तुझे ऐसी लग रही, बुरी तरह से लग रही है ना मेरी बातें?
महावीर के कानों में किसने कील ठोक दी है? अरे बेचारा इतना अहिंसा प्रबोध धर्म अहिंसा का बेचारा बच्चा, जिसने कुछ को, अरे प्रेमी ज्ञानी खुद को मार सकता है, दूसरों को नहीं मार सकता। महावीर अहिंसा, उसके कानों में कील ठोक दी और आज बोलता है मिट्टी का अंधा कीड़ा जय जिनेंद्र। अरे हट, तो कोड़ी के मिट्टी के अंधे कीड़े, टट्टी के अंधे कीड़े। आज बोलता है नमो बुद्धाय बुद्धम गणम सच्चाय, बुद्ध को पत्थर मारे, बुद्ध को, कबीर को झेड़ दिया, मीरा को झेड़ दिया, बुल्ले शाह फरीद को काफिर कह के उनको मार मार के भाया। मिट्टी के अंधे कीड़ो, तुमने अनंत के बच्चों को मारा है, अनंत के बच्चों को, ईश्वर के बच्चों को तुमने मारा है यार, कील ठोक ठोक के मारा है, तड़पा तड़पा के मारा है अनंत के बच्चों को। अरे ईश्वर का बच्चा बनना कोई छोटी मोटी बात है क्या? खुद को मारना पड़ता है, खुद के अहंकार को हराना पड़ता है, खुद के अहंकार को मारना पड़ता है, तब ईश्वर का बच्चा बना जाता है, तब अनंत अखंड अजर अमर बना जाता है। उन बच्चों को तुमने मार दिया। अब भुगत बस आने वाला है। मिट्टी क्रूर हो रही है, बहुत भयंकर क्रूर हो रही है, बहुत तेजी से नष्ट कर रही है, ज्यादा समय है ही नहीं मानव के पास में। मानव इतनी खतरनाक, और फिर सब जब तहस नहस पूरी खतरनाक, इतनी जबरदस्त चीख पुकार मचने वाली इस मिट्टी पर, फिर मिट्टी अंत में जब कुछ बचेगा नहीं तो जल में डूब जाएगी। ऐसी है मिट्टी। तू मिट्टी से बड़ा प्रेम करता है, मेरी मिट्टी पे मर जावा। अरे क्योंकि तेरे मन में मिट्टी भरी पड़ी है, अज्ञानी धूर्त मिट्टी के अंधे कीड़े, इसलिए तू मिट्टी को मेरा मेरा कहता है। तू मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, विषय वस्तु रिश्ते को मेरा मेरा कहता है, तो उसके ऊपर तू अपनी तरह से ही पूरी लीला रच लेता है, अपनी तरह से गाने बनाता है, संगीत बनाता है, बॉलीवुड बनाता है, टॉलीवुड बनाता है, अपनी तरह से ही पूरी मानव लीला ही रच लेता है। तू अहंकार से बना हुआ है मिट्टी के अंधे कीड़े, तू मिट्टी पे ही मर, मिट्टी तुझे मारेगी, अब दबा 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 के मारेगी तुझे, इतना भयंकर तरीके से तड़पा तड़पा के मारेगी मिट्टी, जबरदस्त तरीके से मारेगी। जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे, स्त्रियां बच्चों को खाएंगी, ऐसे नोच नोच कर कच्चे कच्चे सरल सरल तरल तरल बच्चों को, बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। पुरुष भी खा रहे हैं उनको, स्त्री पुरुष मिलकर खाएंगे बच्चों को, बच्चों की होगी जबरदस्त, बच्चों पे शुरुआत हुई थी और बच्चों पे ही एंड होगा। ये है समय का नियम, समय को टाल नहीं सकते। तू कुछ भी कर, तू समुद्र के ऊपर खेती कर, तू चांद पे जाके रहने लग जा, तू मार्स पे जाके रहने लग जा, जो तेरे को जो कुछ करना है मानव, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, सत्य को टाल नहीं सकते। जो विधाता ने दिखाया है इस टट्टी को, ब्रह्मांड रचिता ने जो दिखाया ना, वो यही है। और जो तेरे को कुछ करना है ना, वो तू कुछ भी कर ले, अपनी तरह लीला रच, तेरी लीला भी खत्म हो जाएगी। जैसे ही मिट्टी का जल सूख जाता है, जल जीवन एक दो बूंदे बची, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। मिट्टी का सरलता तरलता नष्ट, जल का जीवन नीचे, मिट्टी का जीवन नीचे, दोनों जीवन नष्ट। अब जो भी मानव रचित, जो भी मानव रचना है, मानव संरचना है, मानव जो भी रचित कर रखा है, सब ध्वस्त नष्ट। अब विधाता की लीला शुरू। मानव रचित जो भी चीजें बना रखी है उसने, विषय वस्तु रिश्ते बना रखी है, देश फेस बना रखे हैं, दुनिया भर की अपनी लीला ही रच रखी है, दुनिया भर की पॉलिटिक्स, धर्मगुरु, मंदिर मस्जिद अपनी ही पूरी तरह से लीला रच रखी है। अरे मिट्टी पर मांस ही मांस बिखरा हुआ है, खून से लथपथ मांस ही मांस है, उस पर कीड़े ही कीड़े कुल बुला रहे हैं, और मानव तूने अपनी तरह से लीला रच ली। क्या कर लिया रे तू मानव, अपनी लीला रच ली तूने, मिट्टी के मंदिर मस्जिद बना लिए हैं, मिट्टी में ही बांट रहे एक दूसरे से कण कण में। अब देख तेरा, अब विधाता की लीला शुरू होने वाली है, उस ईश्वर अल्लाह की लीला शुरू होने वाली है। तूने पहले अपने मन को, पहले अल्लाह का तो हो जाता तू पहले। अरे तू जिसने तेरे शरीर में प्राण डाल रखा है, मन डाल रखा है, तू पहले अपने अल्लाह का तो हो जा, तू पहले अपने खुदा का तो हो जा, तू पहले अपने ईश्वर का तो हो जा, राम का तो हो जा, तू पहले अपने गॉड का तो हो जा, जिसने इस शरीर में प्राण डाल रखा है, प्राण जिसका तू मन लेकर चल रहा है। पहले तू अपने मन का मालिक तो बन जा, तभी तो तू किसी दूसरे का होगा। तू पहले खुद का तो हो जा, कण कण में बिखरे हुए मिट्टी के अंधे कीड़े, तू पहले खुद का तो हो जा, तभी तो किसी दूसरे का हो सकता है ना। अरे मिट्टी अंधी कीड़ी बंदरिया, लिपस्टिक लगा के तू बन रही है हीरोइन, अब तेरी लिपस्टिक निकलेगी, तू वो खून से लथपथ बच्चों का जो खून लगेगा ना, वो तेरी लिपस्टिक बनेगी। ऐसा होगा तेरा अंत। पहले खुद को तो जान ले, तू मन की मालिक बन, मन का मालिक बन, फिर कर जो भी तेरे को कुछ करना है। पहले मन का मालिक तो बन, खुद को तो जान, खुद से तो प्रेम कर, खुद को तो बेहतर बना। बस दबा के लग रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो, बच्चे पैदा कर दिए। सत्य भयानक है, अंधकार ही सत्य है, प्रकाश झूठा है। तो जो प्रकाश में रह रहा है ना, वो झूठी ही है। जो अंधकार है ना, वही संत का सत्य है। अंधकार यही है कि स्त्री पुरुष मिलकर बच्चों को खाएंगे, और स्त्री तो दबा के खाएंगी, हर बच्चों को खाएंगी, नोच नोच खाएंगी। स्त्री में मिट्टी ज्यादा खतरनाक होती है, वो तो दबा के खाएगी, छोड़ेगी नहीं। बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसको खा रही है।
खा रही है, खून से लथपथ ऐसे हो रहा है, खाएगी दबा कर। क्रूर, भयानक, क्रूरता, खून से लथपथ, ऐसे है मानवता का अंत। बाकी जो बचे कुछ कुछ बचेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं बचने वाला। कुछ बचेंगे तो मिट्टी उनको अपना अंधा कीड़ा बनाकर जल में डूब जाएगी। मानव सभ्यता टाटा बाय बाय, अब कोई दूसरी सभ्यता आएगी।